हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम्स जारी है और जो लोग पेपर देकर आ रहे हैं वो बढ़िया रिव्यू दे रहे हैं। पेपर सरल आ रहा है। तो जिनका पेपर हो गया भाई वो तो ठीक है। अब जिनका बाकी है वो लोग बड़े संकोच में हैं कि क्या होगा आगे, क्या पैटर्न बदलेगा, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो अपन एक छोटे से वीडियो में उसको फटाफट डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे आप अपना नंबर बढ़ा सकते हो। देखो, पहली बात तो ये भाई कि जो पहले अपन ने सोचा था कि यार ये 65 नंबर लपेट लेंगे अपन किसमें, मैथ्स और रीजनिंग में, तो यार कहानी यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो चुकी है भाई। कहानी ये गड़बड़ हो गई कि इतना नहीं आ रहा है। यहाँ पर जिन लोगों का मैथ्स और रीजनिंग बहुत तगड़ा है उन्हें झटका लग रहा है 10 नंबर का, क्योंकि ये जो 65 नंबर है ये 50-55 तक आ गया भाई। मतलब 10 नंबर यार जो अपने सॉलिड मैथमेटिक्स के मिल जाते थे वो थोड़े से गड़बड़ हो गए। अब ये गड़बड़ हुए तो ये गए किधर है? तो गए इधर है कि भाई साहब एमपीजी के, जो कि पहले भी पूछा जाता था, ऐसा नहीं है, ये एग्जाम में, पुलिस के एग्जाम में आता ही है भाई, लेकिन इस बार थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा दिया। करंट अफेयर्स पूछ रहा है, वो भी किसके, एमपीजी के से रिलेटेड। तो भाई ये अपना जो करंट अफेयर्स है ये बढ़ा दिया उसने, ठीक है। उसके बाद आपका साइंस। बाकी जो जीके की बात करें, जो स्टेटिक जीके या फैक्चुअल जीके होता है, वो तो भाई पहले जैसा आता था लगभग वो उसी टाइप का आ रहा है। लेकिन ये तीन चीजें जो है, जो कि पहले भी आती थी लेकिन इनका वेटेज बढ़ाया है, तो कहीं ना कहीं आपके 10 नंबर आकर यहीं पर अटक गए हैं। कहां पर? एमपी जीके, करंट अफेयर और साइंस में। तो भाई अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं और एमपी जीके को अगर पहले हल्के में लिया था तो अभी हल्के में मत लेना, एकदम इसके ऊपर काम चालू कर दो। आर्ट कल्चर, ठीक है, मेले, नदी, पहाड़, सब कुछ पढ़ डालो, पूरा एमपी, ठीक है। अभी वर्तमान नियुक्ति, खेल, मध्य प्रदेश के खेल में अगर कुछ अचीवमेंट है तो वो सारे पढ़ डालो, अवार्ड वगैरह मिले तो। क्योंकि ये चीजें मैं बता रहा हूँ अभी तक नहीं आई है, लेकिन जो आई है वही आती रहेगी, इसकी भी तो कोई गारंटी नहीं है ना। अब जो आएगा तो क्या आएगा, यही आएगा। तो जो बेटा आ चुका है उसे आपको एक बार जरूर देखना है, लेकिन जो नहीं आया ना उसके ऊपर फोकस अब आपको करना है। क्योंकि अगर पैटर्न यही रहता है कि एमपी के क्वेश्चन इसी टाइप से अगर आते रहते हैं तो फिर ये समझ लो कि जो बाकी बची हुई छूटी हुई चीजें हैं वो आपको पढ़नी है। जैसे राष्ट्रीय उद्यान अभी तक नहीं आया, आप पढ़ डालो, आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है। अब फिर जिसकी फिर थोड़ी किस्मत जैसी यार भाई, थोड़ा बहुत तो ये रहता ही है कि लक का खेल है कि आपने जो जो टॉपिक कवर करे उसमें से नंबर कम आए, जो छूट गए उसमें थोड़ा ज्यादा आ गया, या फिर किसी भी तरह से आपके जोन का भी आ सकता है, इसलिए आप इसको ज्यादा से ज्यादा कवर करें। करंट अफेयर भी पढ़ लो भाई पूरा, और अभी एकदम ताजा अभी पढ़कर जाओगे तो बिल्कुल आपके आंसर सही जाने के भी है। एमपी जीके भी, क्योंकि जीके में भाई हिस्ट्री से पता नहीं क्या पूछ लेगा, बहुत सारा हिस्ट्री है, ज्योग्राफी इंडिया का है, वर्ल्ड का है, बहुत सारा है, ठीक है। अगर आप ज्योग्राफी भी पढ़ते हो तो एमपी को टच करते हुए सब कुछ पढ़ना, हिस्ट्री भी पढ़ते हो तो एमपी को टच करते हुए पढ़ना, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो उधर काम में नहीं आया तो इधर एमपी जीके में वो फंस जाएगा, ठीक है। बाकी आपका मैथ्स रीजनिंग है भाई, रीजनिंग लॉजिकल क्वेश्चन आ रहे भाई, थोड़ा सा सिचुएशन को समझना, और सिचुएशन बेस्ड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना, थोड़ा सा जिस भी बुक में जैसे भी मटेरियल जहां से भी मिल जाए एक बार उनको देख लो, कम से कम 100-150 क्वेश्चन। थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करो कि एक सिचुएशन क्रिएट होती है, उसमें तुम्हें एक पद दिया जाता है, एक व्यक्ति बनाया जाता है, और वहां अगर तुम्हें निर्णय लेने के लिए कहा जाता है तो निर्णय कैसे लेंगे। ऐसे 10-12-15 क्वेश्चन देखो और पहले आंसर देने की कोशिश करो। आपका उत्तर गलत होता है, सही उत्तर को देखो, सही उत्तर के बारे में सोचो कि ये उत्तर अगर बना है तो कैसे बना है, ठीक है। इस तरीके से इसको देख लो भाई, क्योंकि अगर जो रिव्यू आ रहा है उसके अनुसार 3-4 क्वेश्चन ऐसे आ रहा है, और अगर ऐसे 3-4 आ रहे हैं ना तो भाई 3-4 बहुत होते हैं, क्योंकि एक ही टॉपिक से इतने क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। ओके, बात करें अपन दूसरा, बाकी तो ये सब आपका जो अल्फाबेट है, कैलेंडर है, वो सब चीजों से तो क्वेश्चन आ ही रहा है। जैसे वो एक क्वेश्चन अभी पूछा था कि 15 अगस्त 2016, या एग्जैक्ट मुझे ईयर याद नहीं है कि वो ये दिन था, तो 15 अगस्त ये वाली ईयर में कौन सा होगा। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है जो कि आता है, इस टाइप का देख लेना कैलेंडर वगैरह। भाई मैथ्स में आ जाओ, तो मैथ्स में एडवांस मैथ्स तो आ रहा है, वृत्त, आयत, घन, घनाभ, शंकु, प्रिज्म, पिरामिड, सारी चीजें आ रही। तो जो आ गई है वो तो आने के फिर चांस है, जो नहीं आए हैं उनके आने के प्रबल चांस है भाई, जरूर आएगा, तो उसको एक बार पूरा कर लो। ज्यामिति से, एंगल से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो एडवांस को अपना अच्छा कर लो। क्योंकि भाई एग्जाम लेने वाली एजेंसी बदली है, 5 दिन के रिव्यू से पता चल रहा है कि इस टाइप का पैटर्न चला तो ऐसा आएगा, तो पुराने वाले से थोड़ा सा हट के कुछ नया भी कर लो, ठीक है। ये वाली चीज कर लो। इसके अलावा भाई जो आपका क्वेश्चन है, तो भाई किसी पेपर में साधारण ब्याज दिखता है तो किसी में नहीं, एवरेज, प्रतिशत, जो नाव, धारा, नल, टंकी, ये सब जो आपके अपने फेवरेट चैप्टर है जिन पर बहुत काम कर रखा है, तो यार थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है, उतने क्वेश्चन नहीं दिखते जितने अपन उम्मीद कर रहे थे। तो अब थोड़ा सा शिफ्ट हो जाओ यार। अगर आपके पास यहाँ से 15 दिन है, किसी के पास 1 महीना है, तो उन लोगों के पास तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, पूरा का पूरा 1 महीने 30 दिन के अंदर स्ट्रेटेजी बनाकर कि भाई 2 घंटे रीजनिंग की नई चीजों को देना है, 2 घंटे इसको देना है,
पर नए चीजों के चक्कर में भाई अपना पुराना मत छोड़ देना यार। पता चला कि नई चीजों के 2 नंबर लाने के चक्कर में पुरानी चीजों पर फोकस उतना हो नहीं पाया। तो जो आपको आता है उसका रिवीजन करो, जो नहीं आता है अगर समय है तो भाई सीख लो और नंबर लाने की कोशिश करो। पेपर बहुत आसान है, 70 प्लस नंबर आपको मारने ही पड़ेंगे, तभी जाकर कहीं ना कहीं कोई चांस बनेगा। क्योंकि पेपर टफ आता तो अपन कह सकते हैं कि कम नंबरों पर भी नॉर्मलाइजेशन में कहीं फायदा मिलेगा। यहाँ कहीं ऐसा ना हो कि नॉर्मलाइजेशन में कहानी गड़बड़ हो जाए। इस तरह से लास्ट में जाते जाते एक बार फिर बोलूंगा भाई, देख लेना क्या एमपीजी के करंट अफेयर्स और साइंस। साइंस में बायोलॉजी का थोड़ा सा हमने देखा है यार कम आ रहा है। आवर्त सारणी भाई नहीं पढ़ी जीवन में कभी तो जरूर पढ़ लो। आवर्त सारणी से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, किसी किसी में तो 2-2 भी पूछ रहा है। तो एक ही चीज से अगर 2 क्वेश्चन बन रहे हैं तो वो चीज बड़ी एकदम हाईलाइटेड हो जाती है, उसको जरूर देखना है आप लोगों को। ठीक है, तो आई होप यार ये जो एनालाइज मैंने आप लोगों को बताया ये आपको समझ आया होगा। और अगर आप पेपर देकर आ गए हैं और आपकी अपनी पर्सनल कोई ओपिनियन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दो। क्योंकि यार कमेंट दूसरे पढ़ेंगे तो पेपर देकर आए हुए लोग अपना एक्सपीरियंस बताएंगे तो जो देने वाले हैं यार उनको उसका बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, तो जो लोग पेपर देकर आए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या ये काम कर सकती है। और जो मैं बता रहा हूँ मेरा जो एनालाइज है ये मेरा पर्सनल है, इसमें थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है यार। तो आप अपनी ओपिनियन जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।